नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भीलवाड़ा जिले की पालड़ी ग्राम निवासी 19 वर्षीय बालिका वधू मानसी को अब वैवाहिक बंधन रूपी दलदल से मुक्ति मिल गई है। हुआ यूं कि मानसी का बाल विवाह वर्ष 2009 में बनेड़ा तहसील में रहने वाले एक युवक के साथ कर दिया गया था। उस समय मानसी महज 7 साल की थी। मानसी थोड़ी बड़ी हुई तो जाति बिरादरी के तथाकथित मोतबीरों और पंचों द्वारा उसके परिजनों पर मानसी को ससुराल भेजने के लिए दबाव डाला जाने लगा और कई मर्तबा धमकियां भी दी जाने लगी। चूंकि लड़का पढ़ा लिखा नहीं था और कई और कारणों के चलते भी वो मानसी को पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए लगातार 12 वर्षों तक बाल विवाह के दंश को झेलते रहने के पश्चात मानसी ने इस दलदल से मुक्ति पाने के लिए जोधपुर के सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर कृति भारती से संपर्क किया। तब सारथी ट्रस्ट ने भीलवाड़ा की पारिवारिक न्यायालय में दस्तक देकर बाल विवाह निरस्त करने की गुहार लगाई और बालिका वधू मानसी को बाल विवाह के वनवास से मुक्ति दिलवाई। डॉक्टर कृति भारती का कहना है कि उनका ट्रस्ट बाल विवाह जैसी कुरीति को मिटाने संबंधी मामले में विश्व रिकॉर्ड बना चुका है। बालिका वधू मानसी जब 7 साल की थी तब उसे बाल विवाह की बेड़ियों में जकड़ दिया गया था और उसके बाद जब वो बड़ी हुई उसे रियलाइज़ हुआ कि इस बाल विवाह से वो शोषित हो रही है, तो उसने इस बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाने का फैसला किया। अपने पिता से बात करके उन्होंने मुझे गूगल पे ढूंढा और हमसे सारथी ट्रस्ट से कांटेक्ट किया और सारथी ट्रस्ट में आकर हमारे सामने अपनी जब पीड़ा बताई बयां की, तो हम जोधपुर से भीलवाड़ा आए हैं और पिछले 5-6 महीनों से हम लगातार पेशियों पर आकर बच्ची का जो बाल विवाह निरस्त का केस है उसको आगे प्रोसीड किया है। पारिवारिक न्यायालय भीलवाड़ा के न्यायाधीश श्री हरिवल्लभ खत्री सर ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और जिसमें बालिका वधू मानसी को बाल विवाह की बेड़ियों से आज़ाद किया है। इससे सभी में एक उम्मीद जगती है कि बाल विवाह की बेड़ियों से आज़ादी संभव है और बाल विवाह निरस्त करवा के उसमें शोषित होने की ज़रूरत नहीं है, बाहर निकला जा सकता है, अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू की जा सकती है। हमने सारथी ट्रस्ट ने देश का पहला बाल विवाह निरस्त करवाया था जिसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था। उसके बाद CBSE बोर्ड ने भी अपने पाठ्यक्रम में हमारी इस मुहिम को शामिल किया। हम अब तक 1500 बाल विवाह रुकवा चुके हैं और 43 बाल विवाह निरस्त करवा चुके हैं और हमारे नाम अभी तक 7 विश्व रिकॉर्ड दर्ज हो चुके हैं। हमारी कोशिश है कि बाल विवाह पूरे राजस्थान, पूरे भारत से इसका नाम और निशान मिट जाए। बाल विवाह सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह दिखाई दे, वो है सिर्फ और सिर्फ किताबों में। ऐसा होना चाहिए। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ चाइल्ड मैरिज। इधर बाल विवाह से मुक्त होने के बाद मानसी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। जब मैं 7 साल की थी तब मेरा बाल विवाह करवा दिया था। जब मैं बड़ी हुई तब मुझे बाल विवाह के बारे में पता चला। मैं बाल विवाह के बारे में पता चलने से मैं घबरा गई, डरने लग गई और जो ससुराल वाले थे वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे और लड़का पढ़ा लिखा नहीं था। फिर इसके बारे में मैंने मेरे पापा को बताया। पापा ने भी मेरा साथ दिया और मैंने और मेरे पापा ने गूगल पर सर्च किया तो सारथी ट्रस्ट की डॉक्टर कृति दीदी के बारे में पता चला कि वो बाल विवाह निरस्त करवाते। फिर मैंने उनसे बात की और फिर उनसे मिलने जोधपुर गए। जोधपुर से फिर वो यहाँ आए और उन्होंने कोर्ट में मेरा केस दर्ज करवा दिया। अब मेरा बाल विवाह निरस्त हो गया और मैं बाल विवाह से मेरे को मुक्ति मिल गई। आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। इस बीच श्री राम सेवा मंडल संस्थान और सनाड्य समाज सेवा संस्थान द्वारा रविवार को भीलवाड़ा में रक्तदान एवं चिकित्सा जांच शिविर के आयोजन किए गए। इन शिविरों में महंत बाबूगिरी, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, पूर्व सभापति मधु जाजू एवं मांडलगढ़ के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। सनाड्य समाज सेवा संस्थान के समाज सेवी नरेंद्र सनाड्य ने बताया कि उन्होंने यह शिविर अपने आत्मीय परिजनों रतनलाल सनाड्य,
कस्तूर देवी व अंजू सनाड्य की पुण्य स्मृति में आयोजित किया है। सनाड्य समाज सेवा समिति के छात्रावास में सनाड्य समाज सेवा समिति एवं हमारे परिवारजनों के सौजन्य से हमने आज पिताजी की 12वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर रखा है। इसी के साथ माताजी व छोटे भाई की पत्नी जो कि देवलोक पधार गए, उनकी पुण्यतिथि में भी आज हमने ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच और पाइल्स और क्षार ब्लड का हमारा 101 क्रॉस करने का विचार है। इस मौके पर श्री राम मंडल सेवा संस्थान के शांति प्रकाश ने कहा कि महामारी के इस दौर में जरूरतमंदों की सेवा करने की खातिर ही इस शिविर का आयोजन किया गया है। श्री राम मंडल सेवा संस्थान द्वारा ये 47वां रक्तदान शिविर है और शुरुआत में हमने इसको 31 यूनिट से शुरू किया था। करीब हमारा आज की मतलब डेंगू और कोरोना को देखते हुए भी हमारा 501 यूनिट का लक्ष्य है। इधर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन की जयंती एवं शिक्षक दिवस के पावन पर्व पर वस्त्र नगरी में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हुए। इस मौके पर डॉक्टर राधाकृष्णन की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई, तो वहीं राजेंद्र मार्ग स्कूल परिसर में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जहां शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले शिक्षकों को शॉल उड़ाकर एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इन कार्यक्रमों में कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल डांगी, भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली, पूर्व जिलाध्यक्ष दामोदर अग्रवाल, सहाड़ा विधायक गायत्री देवी एवं मांडलगढ़ के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ सहित जिले भर के कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। उधर विजय सिंह पथिक नगर माहेश्वरी समाज संस्थान द्वारा 86 शिक्षाविदों को सम्मानित किया गया। भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि शिक्षक दिवस के मौके पर जिला कार्यालय में आयोजित एक समारोह में दुर्गालाल बारेट को भाजपा शैक्षणिक प्रकोष्ठ का जिला संयोजक मनोनीत किया गया। और अब अंत में भीलवाड़ा के जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने रविवार को पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों एवं जवानों की समस्याओं को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना एवं जिन समस्याओं का तत्काल निदान संभव था उन्हें हल करके पुलिस कर्मियों को राहत प्रदान की। साथ ही जो बड़ी समस्याएं थी उन्हें उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श करके जल्द ही निपटाने का आश्वासन दिया। एसपी शर्मा ने कहा कि अपने अधीनस्थों की परेशानियां जानने की यह एक सतत प्रक्रिया है। नियमित प्रक्रिया है जिसमें जवानों के घर की समस्याएं हैं, सुझाव हैं या उनकी परिवेदनाएं उनको एड्रेस करने का काम किया जाता है। कुछ समय से कोविड के कारण इन चीज़ों पर हम काम नहीं कर पाए थे, तो उसी को लेकर आज ये एक मीटिंग रखी गई है। इसमें आज हेड कांस्टेबल और एएसआई लेवल के अधिकारी हैं और कुछ जैसी समस्या है उसके हिसाब से उसका निराकरण होगा। कुछ समस्याएं हो सकता है जिसमें पॉलिसी मैटर हो तो समय लग सकता है, तो जिस तरह की समस्या है उसके हिसाब से उसका निस्तारण होगा। तो इस बुलेटिन में आज इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।